हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बोले भाई, आवाज़ आ रही है सभी को। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होने चाहिए, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। बोलो बेटा, क्लियर है सभी। सभी जल्दी आ जाइए सभी लोग। यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड, चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें। देखो, अब तक हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। सिर्फ लास्ट क्लास में, क्योंकि ओवरऑल रिवीजन तो मैं एक दिन चैप्टर कंप्लीट होने पर ही करूँगा, और आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं काम को। तो आप लोग CSR नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लर्निंग ऐप को, और वहाँ पर जो 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन है उसे ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त नवंबर के लिए जो प्रिपेयर कर लें उनके लिए यही बेस्ट है। APR 10 कोड यूज करना अगर आपको किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट चाहिए होगा। ठीक, स्टेप्स आपको मैं रोज ही बताता हूँ। अगर आप मेरी प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हो सकती है। ऑल्सो CSR UGC नेट में जाएंगे तो वहां आपको जरूर देखने को मिलेगी। राइट, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए बस। और ये 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो भी आप बच्चे MSc कर रहे हैं उनको MSc के फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। MSc में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, और सारे एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे। 3 मंथ वाले पे सब प्राइस हाइक अलर्ट है, तो आप लोग देख लीजिए भाई। ऑल्सो अन अकेडमी प्लस कोर्स पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लस एक तरीके से पेड कोर्स होता है। राइट, ग्रुप थियरी चल रही है, ग्रुप थियरी, और इसके जस्ट बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग 15 फरवरी के बाद से। टाइम है रात को 9:30 के आस, 9:30 या 9:45, डिपेंड करता है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं भाई आज की क्लास में। ये क्या खोल दिया मैंने, नोट दिस वन। तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। राइट, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था यहाँ से कि NBS और NIS कभी भी आप लोगों को गिवन होता है तो आप लोगों को सोलवेंट पे नजरें जरूर गड़ा के रखनी है। पोलर सोलवेंट में वो ब्रोमोनियम आयन का सोर्स बनता है, नॉन पोलर में वो रेडिकल जनरेट करता है। राइट, तो NBS जनरली हम तभी यूज करते हैं, लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने एलोबरेट भी किया था, जब हम चाहते हैं कि एल्कीन पर जो रिंग ओपनिंग है वो Br नेगेटिव के अलावा कोई दूसरा करवाए। ठीक है, मैंने उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि थोड़ा सा HBr चाहिए होता है जो Br2 प्रोड्यूस करता है, और वो Br2 जाके डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है NBS नॉट NBr। कुछ एग्जाम्पल दिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को अगर आप ऐड करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, जो बातें आपसे पहले बताई हैं वो सब कुछ वर्क करेगी। HOX को एल्कीन पे ऐड करेंगे तो भी बिल्कुल सेम सिचुएशन रहेगी। हेलो इलेक्ट्रोनाइजेशन क्या होता है, हेलो इलेक्ट्रोनाइजेशन, इसमें एक एक्चुअली ये अनसैचुरेटेड एसिड्स की रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड होता है और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है इसमें। जैसे कि ये रहा Br2NaHCO3, इस टाइप का रिएजेंट होगा। याद रखना, आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन ज़्यादा कॉमन होती है, तो आपको जनरली पेपर में वही देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको ये सारे केसेस बताए थे, कौन कहाँ पे अटैक करेगा, रीजन क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपने ध्यान से देखे होंगे। इपोक्साइड के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इपोक्साइड इस टाइप की रिएक्शंस भी शो करती हैं अगर नेक्स्ट टू इपोक्साइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। राइट, वेरी वेरी गुड इवनिंग, थोड़ा सा रिवाइज करा देने दीजिए फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। बहुत सारी रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, ये देखो सारी, और ये दिया था मैंने आप लोगों को होमवर्क करने के लिए। क्या आप लोग इसका प्रोडक्ट बनाकर आए हैं, बोलिए भाई।
बनाया आपने इसका प्रोडक्ट। चलिए मैं बता दूं क्या बनना चाहिए था आपका फाइनल प्रोडक्ट। 2 6 मेंबर रिंग बनेगी बेटा, सबसे पहला काम तो 2 6 मेंबर रिंग्स। इस पोजीशन पे 2 CH3 हैं, इस पे OH है और इस पे OH है। OH ये सैलून गए थे, इसीलिए मैं बिल्कुल शेप बिल्कुल करवाता ही नहीं हूँ कभी भी, थोड़े से अजीब लगते 2-4 दिन तक। मैंने वहां साफ साफ लिखा हुआ है हरीश कि एनबीएस नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कार्बोकैटायन की रिएक्शंस को पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो जब मैंने कहा है जब मैं रेडिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा, तो इट डजंट मीन मैं कार्बोकैटायन में रेडिकल समझाना शुरू कर दूं, समझ रहे हो। यही बनना चाहिए था सभी का। कितने लोगों का यही बना है? वेरी गुड। भाई आप लोग जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने H+H2 ऐड किया है। जो H+ आयंस हैं मैं समझा देता हूँ, देखो H+ आयंस पे अटैक होगा, रिंग ओपनिंग होगी इस साइड से, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, ये अटैक कर देगा, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर रिंग बनी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इसको कंबाइन करके देखो, करके देखोगे कि बनाऊं। कितने लोग चाहते हैं बनाऊं मैं? अगर आप बनाना चाहते हैं तो देख लो सब। ये इस पे अटैक करेगा H+ पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग ओपनिंग होगी, ये इस साइड से अटैक करेंगे, राइट। नंबरिंग देख लो। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से देख लेना, दिस इज 1 2, नंबरिंग करके चला करो, 4 5 6 7 8 9 10। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, तो आप जानते हैं जो कनेक्शन है, तो पहले तो बनेगी एक 6 मेंबर रिंग, अगर आपने बनाई होगी। ये देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ इसको, कि जो 1 है मान लीजिए वो ये है बेटा, दिस इज योर 1, ठीक है, दिस इज योर 2 3 4 5 एंड 6, राइट। बन गए 6 मेंबर रिंग, 1 और 6 को कंबाइन कर दिया। आप देखेंगे 1 पे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2, ये 2 CH3 लगा दिए। जब ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी तो 2 पे एक OH भी आ जाएगा, इस तरीके से, क्लियर है। जब 5 और 6 में बेटा, दोनों जरा ध्यान से, 5 और 6 में जब ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के थे, लेकिन अटैक कर दिए 6 की साइड से, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? 5 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन 6 आगे किससे कनेक्टेड है? 7 8 9 एंड 10, लाइक दिस। समझ में आई बात अब? 7 8 9 10, इन दोनों के बीच में क्या है? 5। ये यहां पे अटैक करेगा, राइट। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज 9 पे जनरेट होगा और फिर अटैक हो जाएगा H2O का। तो यही बना लेना चाहिए था और यही बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, मान लीजिए ये क्लेडन का ही क्वेश्चन है, जो क्लेडन के एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, चाहे वो इजी क्यों ना हो। 7 नंबर रिंग बनानी है, दिस 7 नंबर बनाई ना, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और इस पे जुड़ा हुआ है दिस डबल बॉन्ड OH, ये। और उन्होंने ऐड किया है I2 NaHCO3। तो आपको बताना है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लेडन, अनसॉल्व क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना कि क्या बनने वाला है, ठीक है। आप ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट की तरफ को हमें आगे चलना है।
नेक्स्ट देखिए, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ क्योंकि बाद में मैं होमवर्क डिस्कस कम ही करता हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, आप सिर्फ सोचना कि बनेगा कैसे। ये 7 मेंबर ही रहेगी, ठीक है। एक 5 मेंबर जुड़ेगी इसके साथ, इलेक्ट्रॉन तो बनेगा ही। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और इस पोजीशन पे I। तो आपको सिर्फ ये सोच के आना है कि ये किस तरीके से बनने वाली है, क्लियर है। तो ये हो गई है आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शंस, इसमें भी कार्बोकैटायन टाइप फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं, अगर हमें एडिशन ऑफ वाटर करना हो ऑन एल्कीन, ये आज की क्लास का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, एल्कीन पर H2O को ऐड करना है, आप कैसे ऐड करेंगे। तो आपसे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप में से काफी सारे बच्चे नॉर्मली सोच भी सकते हैं कि सर अगर हमें कोई भी एल्कीन गिवन है, लेट्स सपोज दिस, राइट, और इस पे उन्होंने कहा कि एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ, यानी वाटर में थोड़ा सा एसिड डालो तो क्या होगा। तो आप लोगों को जितनी केमिस्ट्री आती है आप जानते हैं, आपको सिर्फ इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जो कि एल्कीन है, तो आप अटैक करना जानते हैं, ये इसको अटैक करेगा, राइट। बनेगा क्या, 6 मेंबर्ड दिस, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा बेटा, इस पे आएगा, क्योंकि जो आपने हाइड्रोजन था वो यहाँ पे छोड़ेगा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, क्योंकि यही मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो योर H2O मॉलिक्यूल जो है शुड अटैक हियर, और आपने देखा कि एक 6 मेंबर रिंग बनी, ठीक है, और यहां जुड़ गया OH, यानी H प्लस रिलीज कर देना, यहाँ एक H जुड़ा हुआ। तो आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी कि सर अगर हम एल्कीन पर थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन वाटर में एसिड डाल के ऐड कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाए, एक पे H जुड़ जाए और दूसरे पे OH। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस मेथड में क्या है कि जब अल्कोहल बनता है तो ये जनरली रिएक्शन तभी फॉलो होती है जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा हो, बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अदरवाइज कई बार रिवर्स रिएक्शन भी हो जाती है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो सकती है, एल्कीन, हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। तो ये एक बहुत रिलायबल ऐसा मेथड नहीं है जिसपे हम जिसके भरोसे हम बैठ सकें कि कभी भी हमें एल्कीन का हाइड्रेशन करना हो, H2O का ऐड करना हो, तो ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ला सकता है अगर कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल नहीं बन रहा है। तो आपको ये बात लिखनी होगी भाई यहाँ पे आप, कि जो रिएक्शन है वर्क ओनली इफ, देखो दिस रिएक्शन मतलब अच्छी यील्ड तभी मिलेगी इसमें, वर्क्स ओनली इफ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, अगर एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, साथ साथ लिखते जाइए, ये नोट्स में आपको दे दूंगा बट आप लिखिए अपनी कॉपी में। कैन प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस लिख सकते हो, या कैन गिव अ स्टेबल टर्शियरी cation। पहली बात, ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा अच्छी तभी जाएगी जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो, तो अदरवाइज बैकवर्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है, यानी कि आप लिखेंगे अदरवाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अकर। आपको बताया आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब थियरी मिसिंग है, आप सिर्फ भी लिखते हैं क्या ऐड किया क्या बन गया, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं इन चीजों का कि वो मेथड कैसा है, रिवर्सिबल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप इसमें नोट करके लिखेंगे दिस इज नॉट रिलायबल मेथड, रिलायबल, रिलायबल कह सकते हैं, RELAI, आई पहले आएगा, नॉट अ रिलायबल मेथड, मतलब कि ये कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसपे जिसके भरोसे हम कभी भी कहें कि किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन करना हो
तो आप इस मेथड का यूज कीजिए। बात समझ में आई सभी को? हम दूसरे मेथड्स पे चलते हैं और आज की क्लास यही है। मैं आपको दो बहुत मस्त मेथड सिखाऊंगा जिसको आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी एल्कीन पे हाइड्रेशन कर रहे हो, दोनों मेथड क्वालिटी वाले हैं और बार बार पेपर में क्वेश्चन उनसे आते ही हैं और अब वो हमें थोड़ा डिटेल में देखने ही होंगे। बाकी डिटेल मैंने एक बार बताया कि यहाँ उनका एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, बेसिक आइडिया है, देन रिएक्शन मैकेनिज्म में उनकी जो बाकी इंफॉर्मेशन रह जाती है वो वहाँ पे मिलती है। उनमें से पहला मेथड क्या है, मेरा ध्यान से समझिए। मैं जानता हूँ जो एल्कीन है, लिखना इसको, ये पॉइंट लिखना है सबको। एल्कीन इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब सॉफ्ट एंड हार्ड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल शुरू में ही पढ़ेंगे, क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। एल्कीन आर थोड़े सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हैं, राइट, एंड देयरफॉर इंटरेक्ट। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमेशा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही अच्छा इंटरेक्शन करता है। मैं आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, राइट। अब देख सकते हैं, इफ एल्कीन्स आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल therefore they interact with soft electrophiles जैसे कि ट्रांजिशन मेटल आयन, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना और सभी बच्चों को अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में। Hg2 पॉजिटिव मर्क्यूरस आयन है, इसका मैं अब यूज करने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मेरे पास कभी भी कोई एल्कीन है, स्टेप वाइज चल रहे हैं, आर दिस डबल बॉन्ड, राइट। एल्कीन मैंने क्या बताया, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप इसमें बेटा ऐड कर देते हैं इसको Hg2 पॉजिटिव को, अब याद रखना जब आप Hg2 पॉजिटिव जोड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं Hg2 प्लस आयन आएंगे कहीं से, एक पैकेट में आपने कुछ आयन पकड़ के ऐड कर दिया एल्कीन पे, तो इसका एक सोर्स होगा। तो जो सोर्स जनरली आपको दिया होगा वो मर्क्यूरस एसेटेट होता है, OAC होल ट्वाइस। तो याद रखना जनरली आप लोगों को HgOAC होल ट्वाइस दिया होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपली क्या समझा रहा हूं कि हमें ये बात समझनी है क्या हमने तरीका क्या अपना है। आप लोगों को ये नहीं समझना, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे पढ़ते हैं, अच्छा इस रिएक्शन में ये हो रहा है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है, इसमें ये होता है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है। एल्कीन का हाइड्रेशन करना चाहते हैं, मेथड भी हमें आता है, बट बहुत अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा है हमें, तो हमने दूसरा रास्ता ढूंढा। वो ये है कि अगर आप ध्यान से समझे कि एल्कीन और Hg2 प्लस आयंस अगर आपको एक साथ दिए हों कभी भी, तो ये भी बिल्कुल सेम तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए नजर आएंगे, Hg2 पॉजिटिव, इस तरीके से, राइट। अगर ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है Hg2, ब्रोमोनियम आयन वाली सिचुएशन आ गई है या इपोक्साइड वाली सिचुएशन आ गई है, और शुरू से लेके अब तक हम यही सारी चीजें तो पढ़ते आ रहे हैं, बोलो भाई समझ में आ रहा है सबको? शुरू से लेके अब तक हमने यही पढ़ा कि अगर ऐसी चीज बनती है तो क्या होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड करते हैं, लिख लेना इसमें, इस सिचुएशन में आप कोई भी नॉट इलेक्ट्रोफाइल, बेसिकली कोई भी न्यूक्लियर फाइल, चाहे वो H2O हो या अल्कोहल हो या और कोई न्यूक्लियर फाइल हो, मैं फिलहाल H2O के साथ लेके चलता हूँ, तो वो बहुत इजीली अटैक कर लेते हैं। क्लियर है? आप अटैक किस साइड करेंगे मुझे ये बताओ, एट विच पोजीशन, 1 और 2। ये वाटर मॉलिक्यूल किधर अटैक करेगा, 1 पे या 2 पे, तुम्हारे हिसाब से। तुमने भी अब काफी केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो आई कैन आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम यू आल्सो कि तुम्हें क्या लगता है कहां पे अटैक होना चाहिए, बोलो। यस, तो आप लोगों ने सिर्फ रिएक्शंस पढ़ी हैं, वेरी गुड सत्यम, बट मैं आपको बता रहा हूं उनकी जरूरत क्या पड़ी। और आज की क्लास में दो मेथड डिस्कस करूंगा इफ टाइम परमिट्स, राइट। 1 पे अटैक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, यानी यहाँ पे भी मोर सब्स्टिट्यूट, ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा इधर जहां मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं
अटैक ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। अगर ऐसा होता है तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, मैं इसी एरो को आगे ला रहा हूं, फिर नीचे। अब आपके पास जो बेटा आर है, ये सॉरी, ये जो Hg ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, पहले इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब इसने ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। उनमें से एक तो इसी का था, एक दूसरे कार्बन का था, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। तो इस सिचुएशन में कैसा बन जाएगा, Hg पॉजिटिव, राइट। चार्ज बैलेंस करने को होगा तो आप यहां एक एसिटेट भी लिख सकते हैं, OAC, माइनस चार्ज होता। अदरवाइज आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एसिटेट आयन वगैरह की कुछ खास जरूरत नहीं है ना, मैकेनिज्म हम इतना डिटेल में जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है, अगर Hg2+ आ जाए, उसका सोर्स दे रखा होगा, आपको इसी तरीके से Hg2+ को जोड़ देना है, और वाटर मॉलिक्यूल बैक साइड से अटैक करेगा और उस साइड से अटैक करेगा जहां पर मोर सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहां से अटैक करने पे जो इस इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा वो मोर स्टेबल होगा, राइट। अब यहां पर आ गया है आपका H2O, यानी एक OH ग्रुप जुड़ गया है, OH। तो आपको ये बात समझनी है, अगर आपने एल्कीन पर अभी तक क्या जोड़ दिया है, आपने एल्कीन पे बेटा जोड़ दिया है एक OH और एक तरफ मरकरस Hg2+ आयंस, वैसे +1 में दिख रहा होगा इस वक्त आपको। तो अगर आप इसको लिखेंगे एडिशन ऑफ OH एंड Hg अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, किसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस OH और मरकरी, एक्चुअल में HgOAC जुड़ेगा, उसको हम कहते हैं, एक स्पेशल नाम है जो आप सभी को लिख लेना चाहिए, ऑक्सीमरक्यूरेशन। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी डेफिनेटली सुना होगा कि व्हाट इज ऑक्सीमरक्यूरेशन। तो आप समझ गए कि सर अगर आज के बाद हमें कभी भी Hg2+ दिया होगा और डबल बॉन्ड हमें किसी मॉलिक्यूल में दिखता है तो हम Hg को इसी तरीके से जोड़ देंगे जैसे ब्रोमोनियम आयन को जोड़ा था, और फिर जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा और वो उसी साइड से अटैक करेगा जिधर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा। लेकिन हमने क्या, मेन पर्पस क्या था हमारा, आप मुझे ये बताइए, हमने करना ही क्या स्टार्ट किया था, हमें एल्कीन पे एक तरफ OH ऐड करना था, एक तरफ H ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे OH तो ऐड हो गया, दूसरी साइड H नहीं है अभी ऐड, तो हमारी साइड, दूसरी साइड हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम है कि हमारे पास दूसरी साइड पर Hg आ गया है, मरकरी वाले कंपाउंड जुड़ा हुआ है, हमें इस मरकरी को हटाना है। मरकरी को हटाने को क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन। दैट इज व्हाई आप लोगों ने एक पूरा नाम सुना होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि जब तक आप डीमर्क्यूरेशन नहीं करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और डीमर्क्यूरेशन करने के लिए फिलहाल मैं आपको सिंगल स्टेप में बता रहा हूं, तो आपको लिखना है कि यहां से आगे अगर आप लोग ऐड करते हैं, मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, रिडक्शन करके, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको रिडक्शन करना है NaBH4 से NaBH4, यही क्यों सेलेक्ट किया, कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता है, ये सारी बातें तब समझ में आएंगी व्हेन वी विल डिस्कस द होल मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप NaBH4 से रिडक्शन कर देते हैं तो डीमर्क्यूरेशन कहलाता है, डीमर्क्यूरेशन, क्लियर है। और डीमर्क्यूरेशन होगा तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है बेटा, जहां Hg था वहां H लगा देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन सब चीजों को एक बार और देखेंगे, जब इनके मैकेनिज्म में जाएंगे तो हमें इसके बारे में और नॉलेज मिलेगी। आज हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए सिर्फ इनका, राइट। इस तरीके से आपने क्या देखा, एक OH जोड़ दिया हमने और एक क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया है, बस। नहीं नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना बेटा, कि जिस साइड से Hg जुड़ा हुआ है H2 उसकी बैक साइड से ही अटैक करेगा, सीधी सी बात है। ये सारी एक ही क्लास ऑफ रिएक्शंस हैं,
किसी में आइडोनियम आयन था, ब्रोमोनियम आयन था, इपोक्साइड थी, Hg2+ थी। एंड में इन सबका एक रिवीजन भी करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि देखो सारा ओवरऑल आइडिया तब मजा आता है जब सारे एक साथ लिखे हुए दिखेंगे और कनेक्टिविटी दिखेगी। और दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड करना है। तो आपको बस फिलहाल ये लिख लेना है कि इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में आपको क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड है, देखो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये मार्कोनिकोव एडिशन है H2O का या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है, बोलो भाई। अच्छा आशी, मैंने ये बोला है Hg ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे थे और 2 पॉजिटिव चार्ज पे है, राइट। लेकिन अगर इन 2 कोवलेंट बॉन्ड में से एक तो इलेक्ट्रॉन इसी का ही है, एक इस कार्बन का था, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिए, पर इनमें से एक तो इसका ही था ना, तो एक्स्ट्रा तो गेन एक ही किया इसने, तो उसकी वजह से -1 चार्ज आया होगा, ओवरऑल +1 नजर आएगा। मैं अभी जो नॉर्मली बुक मैकेनिज्म लिखते हैं उससे भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, अगर मैं मार्कोनिकोव की बात करूं और एंटी मार्कोनिकोव की, तो इसके पास एक H है, इसके पास 2 H है। मार्कोनिकोव कहता था अगर आप H2O ऐड कर रहे हो तो H उस पे जाएगा जिस पे ज्यादा H है और OH उस पे जाएगा जिस पे H कम होता है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो है एक तरीके से मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करता है। बट मैंने आपको कभी भी मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव जैसी चीज नहीं पढ़ाई है, क्योंकि मैं आपको हर बार कॉन्सेप्ट से ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिखा और Hg एसिटेट ऐड कर रखा है, तो आप लोग सब चीजों को जाने दिए, Hg को चिपका दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, जो भी न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है उसको अटैक करने दो। अब न्यूक्लियोफाइल बाहर से भी आ सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, मैंने आपको काफी बातें बताई है वहां पे, ठीक है। तो अटैक होगा, उसके बाद एक पे OH जुड़ जाएगा, दूसरे पे H। अब आपको रिडक्शन करके इस मर्क्यूरी से पीछा छुड़ाना है, दैट इज डीमर्क्यूरेशन। तो आपको अपने दिमाग में ये बातें लिखनी है। देखो जनरली आपको क्या लिखा मिलेगा, अगर कभी भी एरो पे लिखा मिले ये 2 बातें, फर्स्ट HgOAc होल ट्वाइस, मर्क्यूरस एसिटेट अगर उन्होंने लिख के दिया है तो सीधी सी बात है कोई सॉल्वेंट में इसको डिसोल्व किया होगा, तो या तो वो H2O लिख के देंगे, बट कुछ चीजें काफी ऑब्वियस होती हैं तो अपने आप हम इमेजिन भी कर लेते हैं। दूसरी चीज लिखी होगी NaBH4। अगर किसी एरो पर ये दोनों चीजें एक साथ लिखी मिली तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये बात समझनी है, ये दोनों रिएजेंट क्या करेंगे, ये दोनों रिएजेंट मार्कोनिकोव एडिशन करते हैं H2O का ऑन डबल बॉन्ड। ये तो है रटने वाली बात, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, मैं कभी भी ऐसे करता ही नहीं। मैं तो जैसे देखूंगा यहां दिखेगा मेरे को क्या Hg2+, मैं डबल बॉन्ड पे चिपका दूंगा, दूसरी साइड से अटैक कर दूंगा, फिर इसको हटाना होगा। तो इसी को हम बोलते हैं पूरे स्टेप को ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन एंड नहीं भी होता बीच में, जरूरी नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे पेपर में, तो किसी को भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एल्कीन पे कहा था अल्कोहल का एडिशन कर, सॉरी वाटर का एडिशन करना है, और हमने वहां रास्ता देखा कि हमें बहुत रिलायबल मेथड नहीं मिला। ये मेथड कितना रिलायबल है तो उसका आंसर मैं आप लोगों को कैसे दे सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये वाली एल्कीन है और मैं एरो पे लिख के दे दूं आपको, और पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा HgOAc, HgO भी हो सकता है, कभी कभी HgO दे देते हैं वो लिख के। हमारा मेन पर्पज जो है वो तो कौन सर्व कर रहा है, Hg2+, और फिर दूसरी जगह लिखा है ऐसे NaBH4। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार आप सभी लोग बनाइए। देखो ये एक दिन में याद होने वाली चीजें नहीं है, पर पेपर में जाते जाते आपके दिमाग में सब चीजें ऐसी सेट हो जाएंगी कि आप बिना कोई मैकेनिज्म के जाए डायरेक्ट बता देंगे कि कहां पे क्या जुड़ने वाला है। बोलो बेटा क्या बनेगा। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर होने वाली कुछ बात ये है, H2O का एडिशन होगा, ठीक है, और लेफ्ट वाले पे OH आएगा, ठीक है, और जो राइट वाला है उस पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट।
और मैं आपको बताऊं अगर, तो ये रिएक्शन 90% यील्ड देती है, यानी काफी इफेक्टिव मेथड है। विच मीन्स साइड प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर रिएक्शन में बनते हैं। जो कभी कभी आप सोचते हैं ना कि सर डबल बॉन्ड भी था, अल्कोहल भी था, तो आपने डबल बॉन्ड पे अटैक क्यों करवाया, अल्कोहल पे क्यों नहीं करवाया, तो वो उस पर भी अटैक होते होंगे, पर वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ऑल द टाइम जब हम डिस्कशन करते हैं, हम ये बात ध्यान रखेंगे, हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं। साइड बाय साइड कुछ ना कुछ बन ही सकता है, बट वो हमारा मेन कंसर्न नहीं होता है। ठीक है। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आपको नोट करके लिखना चाहिए, वो ये है कि कभी कभी वो आज की दोनों ही टाइप की रिएक्शन जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बेटा, आज की दोनों टाइप की रिएक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप से सब्स्टिट्यूशन करके दे देते हैं कई बार। यानी कि अगर कभी कभी ऐसा दिखे, इन सेकेंड स्टेप लिखो, इफ NaBD4 इज यूज्ड, डी स्टैंड्स फॉर, लिख लेना कहीं आप बाद में भूल जाए, ड्यूटेरियम। ठीक है। और ड्यूटेरियम को ऐड कर दिया है तो आप जानते हैं क्या होगा। तो आपको ये सारी बातें क्यों पढ़ाता हूं मैं क्लास में, क्योंकि आप जानते हो कि भाई पहले स्टेप में तो Hg2+ यहां जुड़ेगा, दूसरे स्टेप में जो H2O है वो अटैक करेगा, फिर Hg इस पे आ जाएगा। तो NaBH4 ने क्या किया था, इसको हटा के यहाँ पे H लगाया था, राइट। तो अगर NaBH4 की जगह NaBD4 यूज करेंगे तो आप याद रखिए कि जहां आपकी एल्कीन है वहां पर फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलता, यानी यहां पर OH ही मिलता, लेकिन इस पोजीशन पे आपको ड्यूटेरियम मिलता। क्लियर है सभी को। तो ये पॉइंट जरूर लिख लेना, एग्जामिनर कई बार ऐसी हरकतें कर देता है। कभी बोलेगा आपको OD बना के दे देगा यहाँ पे कि क्या ये OD और D बनेगा, क्या ये OH रहेगा, ये D बनेगा, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो आपको अभी ध्यान है क्योंकि आपने थोड़ा सा मैकेनिज्म देखा, दैट इज वाई आई ऑलवेज से ज्यादा टाइम नहीं लगता, हमेशा ऐसे ही करना। ऑक्सीमर्क्यूलेशन दिखा, Hg को जोड़ दिया, अटैक करवाया, इसको हटाया, कितना टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, 10 सेकंड, और वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर आंसर सही बनेंगे और एंड तक सारी बातें हमें याद रहेंगी। ठीक है। तो इस पॉइंट को सभी को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्लेडन का है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख लेने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर हमारा ऐसा ही है। उसने क्या किया है, ये कंपाउंड मुझे दिया है, लिख सकते हो क्वेश्चन जो है क्लेडन का है, अनसॉल्व क्वेश्चन। अनसॉल्व मतलब जो एक्सरसाइज में गिवन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑर्गेनिक की बुक्स तो पढ़ ही लेते हैं, उसके बावजूद भी, बुक्स पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन तो आपने कभी करे ही नहीं, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन भी कराता चल रहा हूँ बैक साइड वाले। अगर उन्होंने आपको कहा कि हमने ऐड किया है क्या, वही जो हम अब तक करते आ रहे थे, HgOAc होल ट्वाइस एंड NaBH4, तो क्या बनेगा। आपको ये समझना है कि किस तरीके से बना है। आप भी जानते हैं डबल बॉन्ड दिख रहा है, Hg को वहां लगा देना। अब अटैक कौन करेगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर कोई सॉल्वेंट नहीं गिवन है, या तो वहां वाटर को अटैक करवा देना। अगर आपको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो वो भी अटैक कर सकता है। तो अब आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगा है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, राइट। लेकिन एग्जामिनर ने पता है क्या आंसर दिया है, जरा ध्यान से देखना, उसने ये बना के दिया है, अब मुझे ये बताइए आप में से कितने लोग समझे कि दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। चलिए बेटा, जितने लोग समझे कि सर हाँ इसको हम बना देंगे, अदरवाइज मैं बना के दिखाऊंगा एक स्टेप। कौन सी फॉर्म बनाई हुई है ये, विच फॉर्म, बोट फॉर्म। तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि जो चेयर फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है, लेकिन
अगर आपने मेरे स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर देखे हैं तो मैंने उन एग्जांपल्स को भी दिया है आपको कि जिनमें चेयर फॉर्म के अलावा दूसरी फॉर्म ज्यादा स्टेबल रखती है, तो इसने बोट फॉर्म को दिखाया है। और यहाँ से एग्जाम्पल हमें याद भी हो गया फ्यूचर के लिए कि अगर कभी किसी एग्जाम ने पूछ लिया कि साइक्लोहेक्सेन की कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, तो नॉर्मली सर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है, बट दूसरी कंडीशन में बोट और ट्विस्ट बोट भी हो सकती हैं। वो कंडीशन उनमें से एक आज आपको पता चल गई है, समझ। दिस इज कॉल्ड द नॉलेज, इंक्रीमेंट ऑफ नॉलेज हो रही है। 11वीं क्लास के बच्चे अड़ जाएंगे कि नहीं भाई शेयर फॉर्म ही सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो आप समझ गए क्या हुआ होगा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बेटा। इन द फर्स्ट स्टेप देखो, ज्यादा देर का काम नहीं है, कॉपी करके पेस्ट कर देते। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा बेटा, ये जो एच जी है राइट, यहां इससे आगे जुड़ा हुआ लाइक दिस एच जी, मैंने आपको बताया था ना। अब अगला स्टेप क्या होगा, एल्कोहल अटैक करेगा कहां पर, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, ये इधर, ये अटैक करेगा इस। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, इनको इसने इस फॉर्म में बना दिया है। देखो मैं नंबरिंग करके दिखा रहा हूं, इसने इसको 1 ही रखा है, इसको मान लीजिए 2 3 4 5 एंड 6 राइट। 1 पे एक CH3 है, आपने उसको जोड़ दिया CH3 राइट। 6 पे क्या आ गया होगा, Hg+। आप चाहें तो OAC लिख सकते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे जो था, फोर्थ पोजीशन वाले ने देखो क्या मस्त अटैक कराए, यहां पे एक कार्बन 2 CH3, इसके पास O था, इसने इस पे अटैक कर दिया है, और H था ही पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और NaBH4 अगर आप ऐड करते हैं तो वो Hg+ जहां जुड़ा हुआ था वहां H लगा देगा। समझ में आई बात सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन पता है क्या होता है, एग्जाम में नजर आते हैं, मोस्टली CSR नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो डिफिकल्ट नहीं कर सकते। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में इतनी ही बातें अभी तक आप लोगों को पता होना चाहिए। यस पार्थ, यही रीजन है। इसके अलावा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आज के बाद एल्कीन पर वाटर ऐड करना है, तो आपको एक तरीका आ गया है, वो कौन सा है। एल्कीन पर वाटर ऐड करने का तरीका है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सर बहुत सही तरीका है, कोई भी बच्चा ये ना कहे सर H+H2O ऐड कर दो, क्योंकि वो तरीका बहुत बेस्ट नहीं है। किया जा सकता है बट बहुत रिलायबल नहीं है, कि बहुत अच्छी यील्ड नहीं दे पाएगा जब तक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा हो। समझ में आ रही है बात। अब हम सोचते हैं कि इसी काम को एल्काइन पे भी तो करवा सकते हैं हम। चलिए ट्राई करके देखते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या होगा, यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सर अगर हम एल्काइन का हाइड्रेशन करें, और हाइड्रेशन में भी हम सेम ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं दोबारा से। आप कहेंगे सर दोबारा से ऑक्सीमर्क्यूरेशन ही करते हैं इसका, तो बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए लेट्स सपोज मैं आपको कहूं मेरे पास है ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH राइट, और पहले स्टेप में आपको ये दिया है HgOAC होल ट्वाइस एंड H2O। तो आपको क्या करना है बेटा, तो आप जानते हैं जस्ट लाइक एल्कीन, आप पहले स्टेप में यही काम करेंगे, C डबल बॉन्ड C H है, और इस पे आप जोड़ दीजिए जैसे अब तक जोड़ते आए थे Hg2 पॉजिटिव। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं, एल्कोहल अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे राइट। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा,
यहां से समझते हैं, बहुत इजी चीजें हैं। आर सी, ये ओ एच बन जाएगा, डबल बॉन्ड सी एक एच है, और मान लीजिए इधर एच जी प्लस वन में आ जाएगा, तो चार्ज बैलेंस करना हो तो इस तरीके से एच जी ओ एस, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में भी आपने ये जो स्टेप किया है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ही कहलाएगा, यानी दिस स्टेप। लाइन फिर टेढ़ी क्यों बन रही है तू? ओके, यहां से ये जो गए हैं आप लोग, दिस इज स्टिल नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सर, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन किसका हो सकता है? एल्कीन का और एल्काइन का भी हो सकता है। और ये जो फॉर्म बनी है, क्या मैं इसको इनोल फॉर्म कह सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत है? आंसर इज सर बिल्कुल, आप इसको इनोल फॉर्म कहिए, क्योंकि ये इनोल फॉर्म है। और आप जानते हैं अगर इनोल फॉर्म बनी है तो ये टॉटोमराइज हो सकती है और कीटो फॉर्म कन्वर्ट कर सकती है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास में, साथ साथ चीजों को बनाते हुए चल रहे हैं, तो एक बार इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। चलो बेटा बताओ, व्हाट इफ ये कीटो फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगी तो क्या होगा? टोटोमराइजेशन अभी बाकी है पढ़ना, कोई बात नहीं, सब पढ़ लेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी H2 HgOAC, ये है आपका प्रोडक्ट। बना लिया आपने, ये बनाया होगा 100%। हाइड्रोजन का 1 3 शिफ्ट किया होगा आपने, 1 2 3, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इस तरीके से ये किया है। बोले बेटा आपको यही करना भी चाहिए था। यार ये कमेंट शो नहीं हो रहा है आपके। चार्जिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? ओके, आई होप आपको स्क्रीन के सामने फोन ना दिख रहा हो। तो आपने इतना काम जरूर किया होगा, ठीक है। अब CH3 नहीं बनेगा भाई पार्थ। अगले स्टेप में आप सोचेंगे सर क्यों ना डीमर्क्यूरेशन किया जाए, बट रिमेंबर यहाँ डीमर्क्यूरेशन करने के लिए आपको रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन थोड़ा सा भी अगर एसिडिक हो, अगर कहीं से भी प्रोटॉन मिल जाए, इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इफ प्रोटॉन अवेलेबल हो जाए तो होता ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है इस पे अटैक करेंगे, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, लोन पेयर समझ लो। ये इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। पॉजिटिव पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इतना शरीफ है नहीं, वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस पे चार्ज आएगा तो कार्बन Hg बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है, ये इससे खींच लेता है। अगर इससे खींच लेगा तो आप समझ रहे होंगे क्या बनेगा बेटा। एक बार पहले पूरी बात समझो, उसके बाद में आपको बताता हूँ सारी स्टोरी। ज्यादा लंबा एरो बना दिया मैंने इमोशन में आके, ये समझो H प्लस, तो आप ये पहुंच जाएंगे R OH CH डबल बॉन्ड CH2 फिर से। और अगर आप इसको फिर से ऑटोमराइज करवा देते हैं तो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि आप ये बात समझिए कि एल्काइन के केस में डीमर्क्यूरेशन करने के लिए आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? यहां अपने आप ही ये टोटोमराइज हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी ऐसा होगा कि जब एल्काइन गिवन होगा तो वो ऐसा भी दे सकते हैं आप लोगों को, पहले स्टेप में HgOAC होल ट्वाइस और वाटर दे देंगे, और नीचे फिर H प्लस दे देंगे या कोई एसिड लिख के दे देंगे नीचे। और दूसरा इसमें NaBH4 नहीं मिलेगा, उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिख लेना इसमें नोट करके, NaBH4 इज नॉट रिक्वायर्ड। ये ऑटोमेटिकली टोटोमराइज होके इस फॉर्म में आ जाता है। कार्बोनिल के जस्ट नेक्स्ट पे जुड़ा हुआ है, इनके भी रीजन होते हैं, इसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, उनके रीजन हम आएंगे। देखो थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह और अच्छे से आएगी
तो मैं कुछ रीजन को और बेटर समझा पाऊंगा। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूं बट वो एक्सप्लेनेशन दिमाग में अभी सेट ना हो, तो इसलिए जितनी बातें बता रहा हूं उनको ध्यान रखिए। तो आप याद रखिए, मैं ये कह सकता हूं कि एल्काइन के केस में एसिड को यूज कर रहे हैं फॉर डीमर्क्यूरेशन। क्लियर? चलिए एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको आइडिया हो कि पेपर में क्या आएगा। क्वेश्चन फिर से एक बुक का है, क्लेडन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से देखो, ट्रिपल बॉन्ड जो दिया है मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड पे इन्होंने ऐड किया है NaNH2 पहला स्टेप, RBr सेकंड स्टेप। मुझे नहीं पता क्या बनेगा, दैट विल गिव यू समथिंग, मुझे नहीं पता क्या है। दिस इज A अगेन, इन सब पे आएंगे। सत्यम अभी मैं इन सब के आंसर भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, पर पॉइंट क्या मैंने आपको कल भी समझाया था कि इन सब का रोल आएगा, हर एक पार्ट का रोल आएगा। बट बिकॉज अभी मेरा मोर कंसर्न मेरा किस चीज को समझाने पे, मैं वो पार्ट समझा रहा हूँ, राइट? ठीक है, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, मैं ये सब अभी मान, इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, वहां THF कब इस्तेमाल करना चाहिए, उसका क्या रोल है, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो सेकंड बार क्या लिखा हुआ है, HgOAc होल ट्वाइस एंड H2SO4, दैट विल गिव यू द बी फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे आप लोग। तो ए और बी क्या होने चाहिए, इस क्वेश्चन को आप बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ए और बी क्या बनने चाहिए। NaNH2 क्या करेगा, व्हाट इज NaNH2, रोल ऑफ NaNH2 का रोल क्या है, कोई समझ सकता है? चलो ट्राई करते रहो। ये है एसिटाइलिन, और ये रिएक्शन GOC स्टार्ट में जब मैंने एसिड बेस पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आप यहां NH2 नेगेटिव ऐड करते हैं, याद कीजिए, PUC मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इस बार हमें सारे पॉइंट समझने हैं। यस, कि ये इसको डीप्रोटोनेट करेगा और ये बनेगा C नेगेटिव और प्लस एमोनिया। मुझे ये बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी? मैं जानता हूं आप जब भी एक एसिड और बेस को देखते हैं तो बेस से H+ को खा जाते हैं, बस ये आपको आता है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं आप कैसे सपोर्ट करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मैंने आपको बताया था इसका जो pKa है वो 25 के आसपास होता है, लेकिन इसका जो pKa है वो 38 के आसपास, राइट? जिसका pKa कम होगा वो स्ट्रोंगर एसिड है, राइट? तो अगर ये स्ट्रोंगर एसिड है तो ये इसको प्रोटोनेट कर देगा और खुद इस फॉर्म में आएगा। तो अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर मैं NaOH लेता, यहां OH नेगेटिव होता तो कहानी पलट जाती। क्या आप लोगों को समझ में आया कि एसिटाइलिन के प्रोटॉन को एब्सट्रैक्ट करने के लिए NaNH2 ही क्यों लिया, NaOH क्यों नहीं लिया है? समझ में आ गए सभी लोगों को? आना चाहिए, यही मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। दिस टाइम ऐसा नहीं कि किसी का प्रोटॉन कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट करवा दिया, हमें लॉजिकल समझ में आएगी बात। यानी पहला स्टेप NaNH2 ऐड करने के बाद आपको ये ऑब्टेन हुआ है, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, ये जो ऑब्टेन हुआ है इसको अगले स्टेप में HC ट्रिपल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल तैयार किया एक तरीके से उन्होंने, और किस पे ऐड कर दिया, RBr। तो आप जानते हैं Br एक लिविंग ग्रुप है, ये अटैक करेगा, Br जाएगा अपने घर। तो बेसिकली आपने HC ट्रिपल बॉन्ड CR बना लिया है, दिस शुड बी योर A। क्लियर है? ये सेकंड वाला स्टेप आगे और क्लियर होएगा कब, जब हम आगे एसन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, 2 चैप्टर जब कंप्लीट होंगे तब आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट मानेंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म कोई 2 चैप्टर नहीं है, वो एक ही चैप्टर है, उसको हम पढ़ते अलग तरीके से। ठीक है, अब देखो ये ए तैयार हो गया। अब इससे
दूसरी बात ये है, जब भी आप किसी रिएक्शन में HgOAc2 देखो तो समझ लेना इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा, कुछ ऑक्सीमर्क्यूलेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। ऑक्सीमर्क्यूलेशन को आपको डायरेक्ट क्या देखना है बेटा, आपको डायरेक्ट बनाने का मतलब ये होता है कि अगर इस पे इसने Hg2+ दे दिया तो आप डायरेक्ट ये दिमाग में सोचेंगे कि सर ये देखो HC डबल बॉन्ड Cr और Hg जो है ना सर इस पे चिपक गया होगा, राइट। बस उसके बाद आपको देखना ये है कि कुछ नहीं गिवन है तो वाटर होगा, वाटर अटैक कर लेगा किस साइड, इस तरफ अटैक करेगा, राइट। तो आप समझ गए कि सर ये होगा HC डबल बॉन्ड Cr, एक पे OH आ गया और आप जानते हैं अब जिस पे Hg है उसे भगा देना, वो H बनेगा, सीधा डीमर्क्यूलेशन कर देना। मैंने आपको बताया है जो नीचे H2SO4 दिया है, अगर NaBH4 होगा तो समझ लेना एल्कीन थी, H2SO4 इसका मतलब क्या है, एल्काइन है, एसिड एसिड मीडियम दे देना, ये ऑटोमराइज हो जाएगा। और आप डायरेक्ट याद रखना, आपको स्टेप पेपर में खा जाने हैं कुछ, तो CH3 C डबल बॉन्ड OR, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आपको क्या करना होगा, एक पे OH दूसरे पे जहां Hg हो स्टेप खा जाओ, Hg की जगह H लगा देना, टोटोमराइज कर देना, या सीधी सी बात है जिस पे OH जोड़ोगे उसको कीटोन बना देना, साइड वाले पे एक एक्स्ट्रा H और जोड़ देना, बात खत्म हुई। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना जरूर आना ही चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन सभी को? तो पेपर के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से, बट आपको क्या करना है, हर स्टेप को समझते हुए चलना है कि कहां पे कौन किस सेक्शन को आगे करा सकता है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग गलती करेंगे, मैं पक्का श्योर हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप गलती ना करें और सही प्रोडक्ट बना दें, ताकि मैं एकदम खुश हो जाऊं कि तुम जो हो समझने की कोशिश कर रहे हो इस बार, रेदर देन ऑर्गेनिक को रटने की। यहां OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब ध्यान से समझना, इसने दो चीज इसमें ऐड की है बेटा। क्या क्या ऐड की है, एक तो वही मर्क्यूरस एसिटेट और H2SO4। ड्रॉ द फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, मर्क्यूरस एसिटेट क्या काम करेगा आप अच्छे से जानते हैं, क्या फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, बना दीजिए बेटा और फाइनल प्रोडक्ट मैच कीजिए। मैं फाइनल प्रोडक्ट आपको बना के दूंगा और सोचिए क्लास में, अभी फिलहाल आपको बता दिया मैंने क्या बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या बनेगा यार? एल्काइन का ऑक्सीमर्क्यूलेशन करवाया, बोले बेटा, बना लिया सभी ने? चलिए, कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है? कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है? ये बनेगा, बोलो बेटा। ऑप्शन नंबर ए यही है। ऑप्शन नंबर बी, क्या आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है? OH तो कैसे ही अटैक कर पाएगा बुद्धू कार्तिक? बी ऑप्शन। कार्तिक ने कहा सर इंटरनल अटैक कर दो।
इपोक्साइड बनाना चाहता है क्या? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सुनो बेटा क्या होगा अब। आप कहेंगे सर बी कैसे? अच्छा पहले ये बताइए कितने लोग बिना बताए समझ गए कि बी सही आंसर क्यों है? कितने लोग समझ गए? थम्स अप कर दो कि सर हम समझ गए हैं कि ये बी क्यों बना है। राइट, आशी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जब हम सेकंड स्टेप में H2SO4 ऐड कर रहे हैं, H2SO4 डीमर्क्यूरेशन में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन H2SO4 को कैसे नहीं, कौन बताएगा कि इस अल्कोहल पे अटैक नहीं करना है। दैट इज वाई हम कुछ टाइम बाद प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स भी पढ़ेंगे कि अभी इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, इसका डिहाइड्रेशन भी साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में और कुछ था नहीं, तो H2SO4 अगर आप ऐड करते हो ऊपर वाले केस में, तो यहां जब इसमें कुछ बचा ही नहीं तो अटैक होगा किस पे? लेकिन अगर और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो ये H+ जो यहां से आए हैं वो डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? H2SO4 का डिहाइड्रेशन नहीं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। यहां से हमें एक नई बातें सीखने को मिली, नहीं तो क्या है, पर हम ये सीख रहे हैं कि कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमें थोड़ा सा और ज्यादा सोचना पड़ता है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। वेरी गुड, यही बनाया है तो वेरी वेरी गुड, आप बिल्कुल अच्छा सोचते हुए चलो। ठीक। अब आपने एक बात तो समझ ली। अब मेरा आपसे एक छोटा सा और क्वेश्चन है। मान लो मुझे किसी ने ये दिया हुआ है PH दिस और डबल बॉन्ड, और मैं आपसे कहता हूं कर दो बेटा जो तुम्हें आता है, यानी कि HgOAc होल ट्वाइस, वाटर ऑटोमेटिकली है, और NaBH4। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यस, ये भी क्लेडन का ही एग्जाम्पल था जो ऊपर मैंने दिया। फिलहाल ये क्लेडन में ही है, एक ही चैप्टर है। अब हर सेशन की में जो कई कई एडिशन है क्लेडन की, मेरे पास सबसे ओल्ड वाला एडिशन है, तो सबसे ज्यादा चीजें हैं। नई क्लेडन बुक भी अच्छी है, बट एज आई सेड IIT जैम वाले बच्चों को किसी बुक को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। वरना वहां इतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना कि आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है सर, इसमें ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, आपकी ऑर्गेनिक बिगड़ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जब तक मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म ना कर दूं तब तक आप लोग बुक्स के पीछे अभी नहीं भागे। ठीक है? तो आप जानते हैं बनेगा ये सर, एक स्टेप में बना देंगे, किसी को टेंशन नहीं होगी सर। एक पे H और एक पे OH बना लिया। कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ और चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन हमसे कुछ और ही चाहता है, हम जितना बेस्ट कर लें। अब अगली चाल सीखनी है हमें। हमने H2O को ऐड करना तो सीखा, पर मैं आपसे ये चाहता हूं कि H2O को इस बार कुछ ऐसे ऐड करते हैं कि OH इस पे और H इस पे। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे आप? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने ये तो देख लिया कि लेफ्ट से राइट जाने में H2O का एडिशन हुआ है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्यों ना हम H+H2 ऐड कर दें। करके देख लो, H+H2O करेंगे तो भी ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। हमें कोई ऐसा रास्ता भी ढूंढना होगा जो रिवर्स बना सके। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया शिवादीप गोस्वामी ने। एंड दैट इज वाई हमें दूसरे मेथड की तलाश है, और ये वाली काम यहां से यहां जाने में जो हमें हेल्प कर रहा है, दैट मेथड इज नोन एज हाइड्रोपोरेशन। बहुत काम की चीज है। देखो आप लोग जब भी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऑक्सीमर्क्यूलेशन डिमर्क्यूलेशन क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है। मैं आपको एक अलग अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ कि काम दोनों का सेम है, वाटर का एडिशन करना है, बट वो कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम रास्ता अपना रहे हैं, राइट। वो मेथड भी आएंगे, ठीक है। HBr विद पेरोक्साइड ऐड करने पे वाटर ऐड हो जाएगा, चलिए देखते हैं वाटर ऐड होगा कि नहीं HBr ऐड करने पे। एक छोटा सा रास्ता बताता हूँ मैं आप लोगों को। मान लीजिए मेरे पास ये है this, राइट, और मैं आपसे कहूं मैंने BH3 ऐड कर दिया इस पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। BH3 तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझ लो बेटा। एंटी मार्कोनी को फॉलो होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं वो ये है, सर अगर ये एल्कीन इस तरीके से थी, अब ध्यान से समझना, आपके पास जो बोरोन है उसको ऐसे लिखना है आपको, बी अगर आप एक भी गलती नहीं करना चाहते तो उसी तरीके से लिखें जैसे मैं सिखा रहा हूं, H एंड H। और आप जानते हैं BH3 के पास एक p ऑर्बिटल खाली होता है। तो आप ना मैकेनिज्म को समझना, तभी आप सारी बात समझ पाएंगे। आप मैकेनिज्म को कुछ इस तरीके से समझेंगे कि सर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके p ऑर्बिटल पे अटैक करेंगे, राइट, जिसकी वजह से यहां पे डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये जो H है ये इस पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन। एरो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। और अगर ऐसा होता है जैसे मैंने आपको बताया, क्या बनेगा, तो आपको ये बात समझ लेनी है कि सर एक पर जुड़ जाएगा कौन सा ग्रुप, BH2 ग्रुप, और दूसरे पे जुड़ेगा H। तो आप समझ गए, BH3 जोड़ने पर एक पर H जुड़ता है और एक पे BH जुड़ता है। दिस इज द स्टेप नंबर 1, क्लियर। लेकिन क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी, और अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो हमें कैसे पता लगेगा सर कि किस वाले पे BH जुड़ेगा, किस पे H जुड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग करके एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके देता हूं। मान लीजिए इस बार ये एल्कीन है, राइट, और मैंने कहा आपसे इसको BH3 पे ऐड करते हैं, BH3। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। आपको ये बात समझनी है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, दिस दिस, एक पे जुड़ेगा BH2 वो ये है, और एक पे जुड़ेगा H। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो मैंने BH2 को किस कार्बन पे जोड़ा है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो किस पे जोड़ा मैंने, BH2 उस पे जुड़ता है बोरोन, लिख लेना, बोरोन टेंड्स टू अटैच या अटैक टेंड टू एंड अप विद लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। कार्बन यानी कि मैंने अभी रीजन नहीं दिया, रीजन पे चलते हैं। दो रीजन है इस चीज के कि BH2 लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले पे क्यों गया, और वो दो रीजन कहते हैं। उनमें से पहला रीजन है जो कि स्टेरिक रीजन, फर्स्ट रीजन इज स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन का मानना ये है, वो कहता है BH2 एक बड़ा ग्रुप है, H एक छोटा ग्रुप है, तो जिस तरफ हिंड्रेंस कम होगी BH2 उस तरफ जाना प्रिफर करेगा। दैट मींस
स्टेरिकली भी फेवरेबल तो ये है, यानी स्टेरिकली फेवरेबल है कि नहीं है। आप लिख सकते हैं BH2 बड़ा ग्रुप है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने के लिए वो जाना प्रेफर करता है। दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, लिख लो पहले से, BH2 अवॉइड्स स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ये स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करता है तो आप ये बात समझ गए कि ये लेस की तरफ जाना चाहता होगा, और हमारा पर्पस भी यही है कि हाइड्रोजन उस पर जुड़े जो मोर सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि उल्टा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं इस बार हम। नॉर्मली हम इस प्रोडक्ट को बनाते कि H इस पे आए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे H मोर सब्स्टिट्यूट वाले पे आए, तो BH2 को इस पे आना चाहिए। हालांकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम और आ गई है कि सर अब कार्बन और बोरोन बॉन्ड बन गया है, और कार्बन बोरोन को तोड़ के दूसरा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो अगला स्टेप है उसका। दैट इज वाई ये रिएक्शन भी एक फुल रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोबोरेशन करने से फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन करने से फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, वहां आपको डीमर्क्यूरेशन करना था, तो यहां आपको बोरोन को हटाना होगा, और कैसे हटाएंगे उस पर बाद में आएंगे, पहले इस प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, आप कई बार देखेंगे कि BH3 के अलावा भी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं हाइड्रोबोरेशन करने के लिए, जिनका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, विच इज दिस। ध्यान से लिखना इसको, 8 मेंबर्ड रिंग, राइट, और 2 बोरोन, नोट 2 बोरोन इसके साथ और एक H। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ऊपर है BH, इसका नाम भी लिख लेना, एग्जाम में यूज हो सकता है। का नाम है 9 बोरा बोरा BBN होता है, बोरा बाईसाइक्लोराइड, बाईसाइक्लोनोनेन, या 9BBN। इनको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको हाइड्रोबोरेशन में BH3 को देखने की आदत है। राइट, एब्सोल्युटली राइट, 9BBN काम आसान कर रहा है। क्यों? देखो इसके, ये कितना बल्कि ग्रुप जोड़ दिया हमने। अब बल्कि ग्रुप जोड़ेंगे तो वो ऑब्वियसली उस तरफ जाना चाहेगा जहां लेस सब्स्टिट्यूशन है। वेरी गुड, रिएजेंट्स पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अब उनका यूज भी समझ गए थोड़ा थोड़ा, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी है, सिर्फ स्टेरिक रीजन नहीं है। सेकेंड रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक रीजन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीजन कहता है कि आपने जब ये प्रोसीजर देखा यहां पे, राइट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो आप कहां से कहां बना रहे हैं बेटा। आपने इधर बोरोन बनाया, इधर H बनाया, इसके साथ 2 H बनाए थे। तो खुद सोचो बेटा कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस बोरोन पे, राइट, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जनरेट होगा, तो वो अनस्टेबल है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर इधर जाएगा तो ये अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो BH2 मोर सब्स्टिट्यूट साइड जाने की कोशिश नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिकली भी यही चीज फेवर हो रही है। जैसे कि मैं फिर से बना के जाता हूं, तो एक्चुअल में हमें इसको ऐसे जोड़ना चाहिए, दिस इज BH, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट होगा, मोर स्टेबल है, कंपैरेटिवली स्टेबल। ये कंपैरिजन में दोनों वर्ड लिखे। तो क्या आप लोगों को दोनों रीजन समझ में आए कि जब भी आप बोरेशन करते हैं, इनको एल्काइल बोरेट बोलेंगे, एल्काइल बोरेन्स, ये आने वाली क्लासेस में आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा मैं, पर आप एक आइडिया समझ गए कि अगर हम चाहते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे OH आए तो हम हाइड्रोबोरेशन का इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि कार्बन और बोरोन का बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, वो टूटा नहीं है, राइट। दूसरी चीज, स्टेरिकली भी यही फेवर्ड है और इलेक्ट्रॉनिकली भी यही फेवर्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सर अब अगला स्टेप क्या करना है। यहां तक तो हम पहुंच गए, व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू ब्रेक दिस एंड हाउ टू ब्रिंग OH इन दिस प्लेस। क्योंकि अगर आपने इसको ब्रेक करके OH ला दिया, दैट मीन्स आप लोग काम कर देंगे और अगला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स हाइड्रोबोरेशन आप कर ही चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप विल बी द ऑक्सीडेशन विद बेसिक मीडियम में NaOH प्लस H2O2। इसीलिए आप लोगों ने पूरा नाम सुना होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? बस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी काफी इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं। देखो, अगर आप केमिस्ट्री को इसी तरीके से समझ के पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या आई थी, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, फिर उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सारे पॉइंट लॉजिकली समझ में आएंगे। अगर आप सिर्फ डिफरेंट चीजों को पढ़ते जाएंगे कि हाइड्रोबोरेशन होगा तो हम ये कर देंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा तो हम ऐसे कर देंगे, तो हर बातों को समझने की कोशिश कीजिए और ऐसे समझेंगे तो देखिए कुछ ही टाइम की बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। पेरिसाइक्लिक ध्यान से पढ़िए, जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं मेहनत करते रहिए, टाइम पर प्रेजेंट रहिए। आज की क्लास है अपनी रात को 10:15 पे, राइट। स्पेशल क्लास है 10:15 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, 10:15 पे स्टार्ट होगी, तो 10:10 पे ज्वाइन कर लेना भाई, टाइम पे पहुंचना। स्पेशल मतलब फ्री क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री ऑन अनअकैडमी, लिंक इसी पर होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी जल्दी से खत्म करते हैं, फिर फिजिकल में एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोर्स थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम खत्म, उससे फायदा होगा, फिर एंड में क्वेश्चन करते रहेंगे, आपके पास एंड में रिवाइज करने का टाइम बना रहेगा। और आपकी काफी कम क्लासेस होती हैं, आपके पास काफी टाइम होता भी है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, एंजॉय थोड़ा कम कीजिए। बाय बाय एवरीवन। गेट में इक्विलिब्रियम आता है, नेट में बहुत रेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से देखने को मिलता है। कौन सा बताना है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहां से आ गया इसमें? चलिए आप लोग डिनर कर लीजिए भाई, और उसके बाद 10:15 पे हम सब लोग मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लाइक कर दीजिए अभी के अभी।